मंच में हमारे साथ मुलुक नागर जी हैं, एक्सट्रीम राइट पे बीएसपी से लोकसभा सांसद हैं। गौरव भाटिया जी सीनियर प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और शिवसेना की ओर से प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, और नासिर साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और मुख्य प्रवक्ता भी। बहुत स्वागत है आप लोगों का। एक चर्चा बार बार होती है कि क्या 24 में एक यूनाइटेड फ्रंट होगा, वो यूनाइटेड फ्रंट ऐसा होगा जो बीजेपी को टेक ऑन करेगा। क्या ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आ पाएंगी? अगर आएंगी तो चेहरा कौन होगा? शुरुआत नासिर भाई, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल आप ही हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है कि सारा विपक्ष एक छतरी के नीचे आए और आगे बढ़े। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में पिछले 10-15 साल से दो अलायंस चल रहे हैं। एक तरफ यूपीए, एक तरफ दूसरी तरफ एनडीए है। कई पार्टीज यूपीए के साथ हैं, कई पार्टीज एनडीए के साथ हैं। कुछ पार्टीज हैं जो ये दोनों अलायंसेस के बाहर हैं। मुझे लगता है कि यही 2024 के इलेक्शन में भी यही होगा। कहीं पिछले एक कॉन्क्लेव में हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा था कि यूपीए के बाहर से भी जितने लाइक माइंडेड पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज में से जो हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं, देश के साथ खड़े होना चाहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए खड़े होना चाहते हैं, हमारे देश की डाइवर्सिटी को बचाने के लिए खड़े होना चाहते हैं, तो उन तमाम दलों को हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। उनको सब साथ में लेने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन नासिर भाई, एक सप्लीमेंट्री, कई दल अलग भी। आप देखिए केसीआर साहब, आप देखिए बीजेडी, नॉन बीजेपी नॉन वो, आम आदमी पार्टी गुजरात में आप देखिए आपसे अलग लड़ी, और कांग्रेस ने कहा कि साहब देखिए वोट्स का विभाजन हुआ है। इन दलों को कैसे साथ लाएंगे? देखिए, 2024 के लिए अभी 1 साल बाकी है। यूपीएसी मुझे नहीं लगता कि कोई एक अलायंस पार्टनर अभी तक बाहर गया है। एनडीएसी काफ़ी दल जो हैं लोग बाहर गए हैं। जेडीयू गए हैं, यहाँ पे पंजाब में अकाली दल गए हैं, ऐसा बहुत सारे वहाँ से गए हैं। हमारे अलायंस से कोई बाहर नहीं गया। मुझे लगता है कि 2024 आते आते बहुत सारे अलायंस पार्टनर्स हमारे जुड़ेंगे। एक मजबूत अपोजिशन जो है रूलिंग पार्टी के खिलाफ 2024 में खड़ा रहेगा, और उम्मीद है कि 2024 का इलेक्शन एक अलग तरीके का इलेक्शन रहेगा। ठीक है गौरव जी, कहा जेडीयू, शिवसेना, अकाली, 3 दल एनडीए से अलग हुआ है। देखिए, सर्वप्रथम तो इतना ही कहूंगा, ये अपने आप को अक्सर महागठबंधन बताते हैं। जनता कहती है महागठबंधन, घटता हुआ बंधन है ये। और अगर मैं अर्ज करूं तो गलत नहीं होगा, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है आओ सूरज को हटाया जाए। क्या इससे पहले 2014 और 2019 में ये लोग साथ नहीं आए थे? आए थे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचारी सारे, सांप्रदायिक राजनीति सब करेंगे, और उसके बाद ऐलान ये करेंगे कि हम सब साथ आ गए तो मोदी जी को हरा देंगे। मैं केवल इतना ही कहूंगा, 0 + 0 + 0 303 का आंकड़ा पार नहीं करता है। प्रियंका जी, 0 + 0। आप 0 बोल लीजिए, आप 100% बोल लीजिए, आप 90% बोल लीजिए, पर सच्चाई ये है 2014 का इन्होंने जिक्र किया, 2014 हुआ, 2019 का भी जिक्र किया, पर 2014 में किस मुद्दे से देश की जनता ने उनको वोट दिए थे? महंगाई की मार, इंडिया चाइना, लाल लाल आँख, 56 इंच सीना, महिलाओं का सम्मान, युवाओं के लिए रोजगार, भ्रष्टाचार खत्म करना। और आज हम 2022 में खड़े हैं। आप उनमें से सारे मुद्दे ले लीजिए, क्या ये सारे मुद्दे देश में और प्रभावशाली तरीके से नहीं दिखाई दे रहे हैं? आज महंगाई की मार सिर्फ प्रियंका चतुर्वेदी को नहीं हो रही है, जन जन में हो रही है। आज ही हाल ही में होम मिनिस्ट्री के आंकड़े आए हैं कि इतने सारे जो लेबरर्स हैं उन्हें सुसाइड की है। 24% बढ़ोतरी हुई है, दुगना हुआ है। आप महिलाओं को देख लीजिए, हाउसवाइफ सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस होते हैं। आप युवाओं को देख लीजिए। तो कौन से मापदंड से आपने जो भाषा का इस्तेमाल किया था 2014 में, और सबसे इम्पोर्टेंट लाल लाल आँख की बात की थी, आप लाल लाल कुर्ता पहनकर ब्रिक्स समिट में जाकर अपनी कुर्सी छोड़कर शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं, और हमें क्या जवाब में मिलता है? तवांग मिलता है। तो यहाँ पर बार बार यही मुद्दे हैं कि देश की सुरक्षा, देश में महंगाई की मार और महिलाओं का सम्मान, किसानों का
जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और युवाओं की जो बेरोजगारी का माहौल है उनके ये जवाब देंगे। और इसके लिए अगर सारा ऑपोजिशन यूनाइटेड होगा तो मैं मानती हूँ ये वेरी वैलिड मुद्दे हैं। एंड इट इज़ नॉट मिस्टर मोदी, इट इज़ महंगाई, इट इज़ बेरोजगारी, इट इज़ महिला सम्मान और नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, एक बार बीएसपी से भी, उत्तर प्रदेश हमने देखा था अलायंस एसपी और बीएसपी के बीच में हुआ था, लेकिन उसके बाद अलायंस टूट गया। तो क्या फॉर्मिडेबल अलायंस यूपी में भी हो सकता है? मैक्सिमम सीट्स बीजेपी के पास है। देखिए, जहां से हमने शुरुआत की थी हल्का सा चेंज हो रहे हैं। बात हो रही थी पूरे विपक्ष की, ये जिम्मेदारी बैठती है कांग्रेस की कि वो जिम्मेदारी निभाए। जब पार्लियामेंट में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे किसानों के जब चल रहे होते हैं, 80% से ज्यादा लोग किसान हैं, जब कांग्रेस ही कई एमपी उठा करके राहुल जी की और प्रियंका जी की सिक्योरिटी मांग रहे होते हैं। अभी जो सरकार ने उम्र रखी है रिटायरमेंट की 60-62 साल, तो राजनीति में इसको उठा करके 75 साल किया गया है। और कांग्रेस ने जो अध्यक्ष बनाया है 81 साल 81 ईयर्स के, जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन है आधीर रंजन साहब, ना बढ़िया हिंदी बोल पाते हैं ना बढ़िया अंग्रेजी बोल पाते हैं। नासिर भाई रिप्लाई कर दीजिए सर, क्योंकि आपके नेता सर के मैं ऊपर पूरा टिप्पणी है। पूरा प्लीज मेरी पूरी हाँ, बात होने दो। कंप्लीट करिए, ये नासिर ठीक भाई नहीं है। रिप्लाई करिए। अभी भी हमारे 10 एमपी हैं, किसी के 18 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 22 हैं मैक्सिमम। लेकिन जो बड़ी पार्टी है सबसे कांग्रेस है और उसको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और वहां पे मनीष तिवारी जैसे लोग, वहां पे बिट्टू जैसे लोग पार्लियामेंट में हैं। नहीं, वो तो देखिए, मैं वो पार्टी का निश्चय है। मैं बता रहा हूं। देखिए मुल्क साहब, देखिए साहब, मुझे अगर इजाजत, एक छोटा सा मेरी बात intervention- मुझे आधी मिनट में खत्म कर रहा हूं। इंटरवेंशन है, आप ही सर बोलिए। आधी मिनट में विपक्ष की सर, बात करिए ना, विपक्ष में है ना हम। बिल्कुल, विपक्ष में है हम। एक छोटा इंटरवेंशन है मेरा, एक सर छोटा, बात तो करने दीजिए आप ही को बोल रहा हूं सर, आप ही बोलिए। सर मुझे मेरी बात तो मुझे बिल्कुल। बोलिए ना, आप मेरी बात खत्म होने दो फिर आप प्लीज बोलिए। हाँ बोलिए, कंप्लीट देखिए, करिए। बेस्ट- हाँ, मैं please, देश के please। लोकसभा के हमेशा 2 या 3 पहले जो सांसद हैं उनमें रहता हूं। बिल्कुल, मैं जहां बिल्कुल। मैं आना चाहता हाँ, हूं प्लीज आने दो ना मुझे। कंप्लीट करिए। और वहां पे जो नेता सदन है जो बनाया हुआ है, जो काम के लोग हैं, जो मनीष तिवारी है, बिट्टू है और कई लोग हैं, सब डिम्पा है पंजाब से, उनको नहीं बनाते। कहीं ना कहीं कांग्रेस में असुरक्षा की भावना लीडरशिप में, जिसकी वजह से पार्टी का अध्यक्ष सचिन पायलट जैसे को नहीं बनाया जाता, जिसलिए पार्टी का अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ठीक को है। नहीं बनाया गया था, इसीलिए ठीक है। भागे वो। मुलीम और भाई, इसीलिए नासिर भाई जवाब देंगे, लेकिन क्योंकि आपने ये बात कही, सब विपक्ष कमजोर, हाँ, ठीक है। विपक्ष अगर कमजोर हो गया लेकिन इसमें देश लोग- कमजोर हो लोग जाएगा। एक बार- और ये गौरव भाटिया जी अपने हिसाब से ठीक, देश को चलाने मैं कह रहा हूं, लगेंगे। मुल्क भाई, इसमें जरूरी है लोग- देश मजबूत इसमें होना। लोग ये भी कहते हैं कि आपने भी लोकसभा में अपना नेता कितनी बार चेंज किया और क्यों चेंज किया? 3 बार चेंज किया आपने लोकसभा, 1 बार बनाया, 1 बार हटाया, 1 बार बनाया, 1 बार हटाया। नासिर भाई रिप्लाई। सर आप मेरी बात को कंफर्म कर रहे हैं, जिस पर काबिलियत नहीं थी वो चेंज करे, तो कांग्रेस के को एक बार नासिर भाई क्यों नहीं रिप्लाई। हटा रहे हैं? हाँ, क्योंकि आपके नेता उनको पर सवाल। सुरक्षा की डर है उनको, कहीं नासिर शेड भाई। ना दे दे। नासिर भाई, देखिए, मुझे लगता था कि विपक्ष की एकता के बारे में बात रखेंगे। इनको मिर्ची लग गई मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने से, और बीएसपी को तो खुश होना चाहिए था। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हाँ। जिस तरह से उन्होंने अपनी सियासी सफ़र किया, जिस तरह से मतलब बिल्कुल एक ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट, उसके बाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी, सीडब्ल्यूसी मेंबर, एआईसीसी प्रेसिडेंट तक वो पहुँचे हैं। एमएलए से लेके स्टेट में मंत्री, विपक्ष के नेता वहाँ पर, यहाँ पर लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, यूनियन गवर्नमेंट में मंत्री, मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो या ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स हो, वो सियासी सफ़र तय करके वो यहाँ तक पहुँचे। बीएसपी को खासकर कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने पे खुशी होना चाहिए था। अब इनको क्यों मिर्ची लग रही है वो ठीक है आप लोगों को गौरव पता भाई, है। क्योंकि दूसरी बात एक कंप्लीट नहीं, सब इसका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। दूसरी बात अबे जो बात है बोले महत्वपूर्ण मुद्दे पे कौन थे वो लोग जो फार्म लॉस के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी राज्यसभा के अंदर? कितने सांसद सस्पेंड हुए थे उस टाइम पे? उसमें कांग्रेस के कितने? 50% कांग्रेस के सांसद उसमें सस्पेंड हुए थे। वो कांग्रेस के सांसद ही शुरू करने से एंटी फार्म लॉस एजिटेशन स्टार्ट करने से, दूसरे विपक्ष पार्टियों भी साथ दिए, वो लोग भी सस्पेंड हुए थे। 2 बार सस्पेंड होने के बाद जो है 14 महीने तक देश के किसान उसके ऊपर आंदोलित रहे
उसके बाद जो है वो किसान एंटी फार्म लॉज को देश के प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा, देश के प्रधानमंत्री को, सरकार को। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि जो भूमिका थी बड़ी पार्टी की आपने निभाई। तो उस टाइम पे बीएसपी के एमपीएस कहाँ थे, क्या बोले, कहाँ खड़े हुए थे जब देश की सुरक्षा के बारे में बात होती, चाइनीज इनकर्शन के बारे में बात होती, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होती है, पॉवर्टी के बारे में बात होती है। तो ये तमाम मुद्दे जब विपक्ष उठाती है तो बीएसपी वहीं के नजर नहीं आती। 30 सेकंड में, 1 मिनट मुलुक जी, 30 सेकंड में रिप्लाई, गौरव भाई उसके बाद आपके पास। निकलवा लो, राज्यसभा के एमपी, लोकसभा के एमपी, अगर किसी भी कांग्रेस ने मेरे जितने उठाया हो तो आज ही मैं इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है गौरव भाई, क्योंकि प्रियंका जी ने वो लाल आंख और लाल कुर्ते वाली बात उठाई, आ रहा हूं मुलुक भाई, उस पर कहा कि साहब प्रधानमंत्री चीन को लेकर सॉफ्ट थे, उन्होंने आप पर आरोप लगाया। मैं सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूं, दो लोगों के प्रश्नों का, टिप्पणियों का उत्तर देना है, थोड़ा समय दे दीजिए। बिल्कुल कंप्लीट। पहले शिवसेना से बात करते हैं। देखिए, शिवसेना सोनिया सेना बन गई, पता ही नहीं चला, और यहां पे बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। मेरा ये मानना है, गलत हो सकता हूं, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे से बड़ा नेता तो शिवसेना का कोई रहा नहीं है। मैं थोड़ा सा समय लेके एक उन्हीं का वक्तव्य चलाना चाहता हूं, सुनिए। बोलिए सर। उनका वक्तव्य ये है, ये मैं दुकान बंद कर दूंगा, मैं कहता हूँ मैं दुकान बंद कर दूंगा, ये मैं मेरी शिवसेना के कांग्रेस नहीं होना दूंगा। मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, जब आप बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना थे तो आप बात करते थे हिंदुत्व की। पालघर के साधु मारे नहीं जाते थे, इनके ही पूर्व मंत्री रहे हैं, वो हनुमान जी को गाली दे रहे थे, उनको निकाला नहीं गया। महिला की बात करिए, वो कह रहे किसने दिया था प्रियंका जी? नहीं, आप यहाँ पे आकर ना, जैसे वहां पर 56 इंच के सीना बोलने के बाद हम लोग इस तरीके अब्दुल की सत्तार, बात कर रहे हैं। अब्दुल सत्तार सरकार में आपके मंत्री साथ थे। हैं, शिंदे सेना सुनिए, के साथ हैं, मिंडे अच्छा, सेना के साथ हैं। मत। प्लीज आप उल्टा सुनिए, सीधा बात मत करिए। सरकार क्या गाली दी उन्होंने? नहीं, मैं आपसे बोल रही हूँ क्या बोला गाली था दी। क्या? मैं बीच में बोला आप था। बस मुझे ये इतना बता दीजिए। मर्यादा नहीं, बनाए आप बस मुझे ये बताइए। अब्दुल नहीं, सत्तार। मर्यादा की बात सुनिए, नहीं है। आप सुनिए। और वो उनके आप ही के पार्टी अच्छा, के सुनिए। इनके पार्टी के एक सीनियर मंत्री हैं। अब वो मेरी बात आपकी सुनिए। आपकी जो इलीगल असंवैधानिक सरकार चल रही है, उसके ये बहुत गलत सीनियर बात है। मंत्री ठीक है, हैं। मैं इस पे एक बार आपत्ति complete। दर्ज करता हूं। एक बार वो What चाइना पे complete कंप्लीट। what? नहीं, एक सेकंड, आप ये मुद्दों कौन पे सा तरीका मुद्दों है? पे अगर नहीं, रजत आपका जी, क्या आप तरीका डिबेट को है? रेगुलेट नहीं, कर रेगुलेट सकते करो। की बात प्रियंका करनी जी, है। के बीच में बोला आपने- नहीं बोला। प्रियंका जी, एक बार वो complete कर ले। नहीं, आपने मेरी पार्टी के बारे में, मैं मुद्दों के बारे में हाँ। बात कर रही थी। मैंने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वक्ता के बारे में पर्सनल अटैक नहीं किया है। आप मुद्दों पे, attack मैंने नहीं, मुद्दे attack रखे हैं। आप कहते हैं शिवसेना, सोनिया सेना, व्हाट इज दिस? It's absolutely unacceptable to हो me. गया। आप लोग जाकर पीडीपी के साथ वहां पे मुझे बताइएगा, गठबंधन मैं कर तभी लेंगे। बोलूंगा। आप जाकर हरियाणा में अलगाववादियों दूसरी से। पार्टी के साथ गठबंधन कर लेंगे। आप हर चीज आप लोग कर प्रियंका लेंगे जी, और एक- हमसे बात करेंगे इस तरीके प्रियंका से। जी, आप मुद्दों पे रहिए। हाँ, ठीक है। अगर ये मुद्दों पे Personal नहीं रहेंगे attack, तो मैं उनका कहना है इंटरप्ट पर्सनल अटैक मत करिए। मुद्दों पे वो रहिए। 24 की बात कर रहे हैं कि विपक्ष साथ आएगा, और एनडीए से आदत कई बन गई साथी आकर किसी ऐसे तरीके हैं का। और रही जो बात आप पालघर साधुओं की, मैं कहती हूँ अब तक ये महाराष्ट्र गलत की बात है, सरकार रजत को जी, आप नहीं रेगुलेट कर पाएंगे, 4-6 मुझे महीने कोई हो गए आपत्ति हैं। नहीं तो है। आप ठीक है। बताइए ना क्या हुआ? प्रियंका जी, एक बार complete- नहीं, आप पहले बताइए ठीक है। आप ये लोगों कौन ने सा क्या तरीका काम है? किया? मैं आ रहा हूं, इन एक लोगों मिनट। ने क्या आप काम नहीं किया है है? यहाँ पे। मैंने मैं आ रहा जवाब हूं। ये मुझे तो दे- दिख नहीं रहे और हैं, मैं एंकर request चले कर रहा हूं, गए एक बार हैं। उनको कंप्लीट कर लीजिए। जमाते, प्रियंका ऐसे जी, हेकड़ी जमाते एक बार आकर कंप्लीट कर लीजिए। इन्होंने क्या काम किया पालघर साधुओं के लिए? पालघर हमने साधुओं पर CID काम बता दीजिए गौरव भाई। investigation किया। और मैं आपको बताऊं, 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए। Sorry, 100 से ज्यादा अभी लोग सोचने अरेस्ट दे। हुए। ऐसे सॉरी, कैसे होगा बताइए ना? 100 से आप ज्यादा लोग लगभग अरेस्ट 3 हुए। मिनट हुआ है, जिसमें जो से उनकी बात 20 है, 100 लोग एक बार वो अरेस्ट हुए, कंप्लीट कर लें। जिसमें से 20 एक लोग तो बार भारतीय जनता हाँ, पार्टी ठीक के है। कार्यकर्ता मैं है। ये सवाल पूछ लेता हूँ एक बार। क्या गौरव भाई, काम किया पहले वो आपका नहीं, समय- आप अभी कोई मैं सवाल बिल्कुल नहीं पूछेंगे, मैंने सुनिए। बिल्कुल- मैंने रोक दिया। मुझे दो लोगों की बात का उत्तर बिल्कुल देना है, ठीक है। पहले हाँ। मैं उत्तर दूंगा। हाँ, दीजिए। सुनिए। पालघर पर आपसे भी सवाल झूठ पूछा है। मत बोलिए, झूठ मत प्रियंका जी, एक बार complete कर लीजिए। मैं इनको झूठ नहीं परेशानी दूंगी ठीक है, यहाँ पर। गौरव भाई बोलिए। 2 लोगों के जवाब आपको देने। हाँ, मैं कोशिश हाँ। यही कर रहा था, जब बीच में एकदम से हंगामा हो गया सोनिया सेना द्वारा। सुनिए, अब मैंने बाला साहब ठाकरे जी का बयान चलाया। उन्होंने कहा मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस से नहीं मिलूंगा। जब इनका समय आए, बीच में कोई टोकने की आवश्यकता नहीं है। अगर तथ्यों पे मजबूत है तो कोई आवश्यकता नहीं, उत्तर दे दे। ये गलत बात। नहीं, एक बार प्रियंका जी, एक बार कंप्लीट कर लें। ये क्या है? हाँ ठीक है, पर्सनल नहीं होना, देखिए पर्सनल नहीं होना, आप दोनों बहुत वरिष्ठ हैं।
देखिए, भाजपा का प्रवक्ता है, गारंटी देता है, पर्सनल नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं गौरव भाई, जो 24 की बात है मुझे पता है विपक्ष की, एक बार उस पर मैं उसी पे बोल रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि 24 के विपक्ष की बात करें। मैंने बताया था कैसे महागठबंधन है, और ये तस्वीर लेके आया हूं। इस तस्वीर में आपको तमाम भ्रष्टाचारी दिखाई देंगे, और एक साथ हाथ उठा के कह रहे थे मोदी जी नहीं आएंगे, लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया, मोदी जी पुनः आए। क्यों आए मैं बता दूं। 15-20 दगे हुए कारतूस भी मिल जाएं, जिसमें क्षमता होती है वही आगे बढ़ता है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी आते हैं। अब पर्सनल की बात इन्होंने करी, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, महिला सम्मान की बात करी। ये लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया ना। संजय राउत तो इनके सांसद हैं, उन्होंने कहा था एक अभिनेत्री के लिए उखाड़ दिया, बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया था, वो महिला सम्मान था। तीसरी बात, ये तो पहले हमारे साथी थे, चीन पे बात कर रहे हैं। अरे आप ही सवाल पूछते थे, उधर जो बैठे हैं नए साथी आपके, 42,000 स्क्वायर किलोमीटर जो भारत की भूमि दी है, वो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और डंके की चोट पे कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी जब तक देश के प्रधानमंत्री हैं, और एक मिनट रुक जाइए प्लीज, और जब तक हमारी वीर सेना है, किसी का दमखम नहीं, किसी की हैसियत नहीं, किसी का औकात नहीं, 1 इंच भूमि ले ले। नासिर भाई, ये एक क्लेम है, और बीजेपी बार बार कहती है और बार बार नेहरू का नाम लेती है, कहा ये वो भारत नहीं है, नया भारत है। देखिए, इनके लिए तो सब विषय देश को आज़ादी मिली 2014 में इनके हिसाब से। उसके पहले वो तो कंगना रनौत तो इन्हीं की है ना। तो देश की आज़ादी 2014 में इनके हिसाब से मिली। तो इसके पहले जितना भी काम देश में हुआ, जो भी आज़ादी के आंदोलन में अपनी शहादत दिए, जो जेल गए, जो अपना कंट्रीब्यूशन जिनका रहा, उनको सब ये स्वीकार नहीं करते। तो इनके हिसाब से 2014 की दिए। अब चाइना पे जो बहस देश भर में हो रही है, लगातार हम सवाल जो पार्लियामेंट के अंदर उठा रहे हैं, ये जो यहाँ भाई साहब बैठ के बोल रहे हैं ना, 1 इंच भी जगह नहीं जाएगी। और हमारी सेना इनकी नहीं होती, सेना किसी पार्टी की नहीं होती, सेना देश की होती है। देश की सेना जो लोग वहाँ पे लड़ रही है, हम बार बार ये कह रहे हैं, हम देश की सेना के साथ खड़े हुए हैं, देश की सेना के लिए जो कुछ भी वो करेंगे। हम बार बार ये कह रहे हैं कि आपकी डिप्लोमेटिक फेलियर है, आपकी जो झप्पी डिप्लोमेसी है और आपकी जो झूले वाली डिप्लोमेसी है, ये फेल भी है। जितनी बार आप झूले पे बैठ रहे हैं, जितनी बार आप झप्पियां ले रहे हैं, उतनी बार वो देश के अंदर घुस के आ रहे हैं। आप बताइए, ये जो पब्लिक डोमेन में जो सैटेलाइट, एक मिनट, जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, जो इतने ब्रिजेस वहां बनाए गए हैं, इतने गांव के कंस्ट्रक्शन वहां पे जो हुए हैं, इतने वहां पे जो टावर्स वहां इंस्टॉल जो किए गए हैं, PLA पीपल्स, उनकी आर्मी के सब डिविजनल ऑफिस थे, वहां पे कंस्ट्रक्शन भी है। इसके बारे में क्यों आगे आप पार्लियामेंट के अंदर चर्चा नहीं करना चाहते? क्या वो देश से छुपा रहे हैं? एक मिनट आ रहा हूं। PM केयर्स में कितने चाइनीज कंपनियों से पैसे ले रखा है, उसका खुलासा क्यों नहीं आप करते? ठीक है, आप एक बार उत्तर ले चाइना के साथ लगातार क्यों बिजनेस हमारा बढ़ रहा है? नासिर भाई, एक बार जवाब लेना है। चाइना से इंपोर्ट लगातार थोड़ा कम है, उसके ऊपर आप चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, क्या वो बात 24 की हो रही थी, चीन तक पहुंच गए। संसद से भागना आ रहे नासिर भाई, 1 मिनट दीजिएगा। संसद से भागना चाह रहे हैं। आ रहा चिल्लाना क्यों पड़ रहा है? आ रहा, 1 मिनट में आ रहा। प्रियंका जी कुछ ऐड करना चाहती हूँ जो सदन में रजत चाइना, जी, मैं समझता हूं फेर ये नहीं, सुनिए मेरी बात। शो आपका, मंच आपका, एंकर आप, जैसे चाहे वैसे चलाएं, लेकिन 20 सेकंड में सिर्फ ऐड ऑन करा दो। ऐड ऑन क्या होता है? जब आप समय कम देंगे, वो हम पे प्रहार कर रहे हैं, बिल्कुल, तथ्यों के साथ उत्तर देने दीजिए। फिर उसके बाद प्रियंका जी भी अब चलिए आप उत्तर दे रही है, प्रियंका उत्तर दे दिया चलिए जाएगा। आप बोल दीजिए चाइना पे। हाँ, पहले आप बोल रहे हैं। चीन में, धन्यवाद वैसे ही हमारे मुंह पे नहीं, टेप लगाया हुआ है, बोल लीजिए। दिख नहीं रहा है, इनविजिबल टेप है क्या? वहाँ पर तो बोल उद्धव सकते ठाकरे हैं, ने लगाया है, पार्लियामेंट के लग रहा है। अच्छा, चलिए, एक तो कोई थोड़ा नहीं। तमीज से बात करिए। नहीं, आपने आपके कहा लीडर, टेप लगाया, ये तमीज नहीं, नहीं एक थी ना, सेकंड, टेप लगाया हुआ है। नरेंद्र मोदी जी जी कर बात करती हूँ। तो मेरे लीडर के बारे में आप ठीक से बात करिए, सम्मान से बात करिए। व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो, मुझे लगता है नेताओं अच्छा, पर। टेप लगाया हुआ है वो ठीक है, नहीं, टेप क्या कहा? और उखाड़ देंगे, ठीक है। अच्छा,
तो जब वो अच्छा, कहेंगे मैं- योगी I'll आदित्यनाथ जी correct को my जूते words. से मारूंगा, I'll वो correct ठीक my- है। I'll correct my words. हमारे मुंह पे सेलो टेप जी लगाया हुआ है। ठीक है ठीक है गौरव जी। अब मैं उत्तर दे देता हूं। ये गर्व की बात है, आज राफेल आ चुके हैं। ये गर्व की बात है, अपाचे चिनूक आ चुके हैं। ये गर्व की बात है, विक्रांत आ चुके। एक बार नासिर भाई कंप्लीट कर लीजिए। गलत बात है। नासिर भाई कंप्लीट, नासिर भाई कंप्लीट कर। देखिए नासिर भाई क्योंकि आपने 2 मिनट समझ लिया। एक बार गौरव भाई का तरीका है भाई यार। नासिर भाई एक बार कंप्लीट कर लेंगे। राफेल में जो देश ज्यादा पैसा दे के खरीदा वो देश में इंक्वायरी नहीं होती ठीक है। है। एक वो बार देश गौरव भाई जो आप बोलिए। राफेल बेची है आपका वक्त वो है, ये आप इंक्वायरी बोलिए। कर रही है आप कि बोलिए ज्यादा गौरव भाई। पैसा क्यों नासिर लेके भाई, आपने एक बार बेचा? आपने चाइना पे सवाल और राफेल रफेल। हाँ एक बार गौरव भाई कंप्लीट कर लीजिए। और गर्व की बात है, मैं कहता हूं, अभी कह रहे थे झूला नहीं झूलते हैं, झपियां पपियां। अरे हिंदी चीनी भाई भाई पप्पियां इन्होंने कौन ऐड ले रहा कर लिया। था झपिया और नहीं, पपियां? पप्पियां इन्होंने ऐड मैं कर लिया। बोलूंगा अभी। पप्पियां इन्होंने जी, ऐड रजत कर जी। ली। नासिर मैं भाई कंप्लीट झप्पियां कर और लीजिए। झूला बोला था, पप्पियां इन्होंने ऐड कर ली ठीक है गौरव भाई कंप्लीट करिए। अब मैं 2 सवाल पूछता हूं, जी। और अगर दमखम हो, राहुल गांधी में तो नहीं है, अगर इनमें हो तो बता दे मुझे। एमओयू किसने पार्टी टू पार्टी चीन की पार्टी के साथ साइन किया? उस दस्तावेज को आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्या उसमें यह लिखा है कि चीन की निंदा सोनिया गांधी कभी नहीं करेंगी? क्या उसमें यह लिखा है कि राहुल गांधी कहेंगे सेना पिट गई? हमारी सेना ना कभी पिटी थी, ना पिटी है, ना पिटेगी। वो पीटती है, पीछे भेजती है। ये है भारतीय सेना। और दूसरा प्रश्न सुनिए, फिर आप उत्तर दीजिएगा। कितना मेरा- झूठ बोलोगे यार? नासिर जी, नासिर। कितना झूठ बोलोगे? कितना रजत जी, झूठ प्लीज। बोलोगे तुम? देखिए गलत पीएम बात है। केयर्स में, हाँ। पीएम अरे केयर्स में आप मैं खुलासा आपका कर सवाल दो तो ना। पूछ लूं। पीएम केयर्स में जी, जितने आप कुछ चाइनीज बोलेंगे। कंपनियों नासिर से भाई आपने उनका पैसा सवाल, ले रखा है, नासिर भाई एक बार उसका सवाल ले खुलासा लीजिए। क्यों नहीं करते आप? गौरव भाई आप सवाल आपके कुछ कर रहे थे। प्रधानमंत्री निकल के क्यों खुलासा नहीं करते उसका पैसा? लगातार जो इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो बिजनेस लगातार बढ़ाते जा रहे हैं उनके साथ, क्यों उसको कम नहीं करते? बिजनेस आप में बढ़ दम रहा है। गौरव भाई विपक्ष कह रहा है कि चाइना से जो मेरा सवाल हाँ, तो सुन नासिर भाई लीजिए, एक बार आप आंसर ऐसी ले बात लीजिए। कर रहे हैं, हाँ, वो एक कह बार रहे हैं। आंसर दे लीजिए। हाँ। हाँ बस मैं- वाइंड अप कर रहा हूं मैं दूसरा सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब भारतीय सेना चीनी सेना को पीट रही थी, खदेड़ रही थी, केवल रोकती नहीं है, ठोकती है। तो डोकलाम का जब ये मामला चल रहा था, टेंट के नीचे हक्का नूडल्स कौन खा रहे थे बताएं? वो राहुल गांधी हैं। नासिर पूछिए भाई जवाब दे क्या दीजिए। ये वाइंड अप करना है सेना क्योंकि के हाँ। साथ खड़ा होना है या उसके विपरीत? नासिर खड़ा भाई होना? रिप्लाई दे दीजिए एक बार। अरे देखिए, देश की सेना वहां पे लड़ रही है ना। आपकी सेना है ना मेरी सेना है, वो देश की सेना लड़ रही है। पिट ठीक रही है क्या? ठीक रही है। राहुल गांधी ने नहीं, कहा पिट रही है। अरे आप ये बताओ ना। अरे आप बताओ, आप बताओ, साइडलाइन पे पिट रही है जाके क्या जो हमारी झंडे ले सेना? रखे हैं, मैं आप हॉल किसी से भी- पूछता हूं, आप क्या किसी भारतीय भी सेना इंटरनेशनल पिट सकती फोरम में- है? आप किसी भी बताइए, इंटरनेशनल हमारी फोरम में सेना ये पिटती बात है। आपने उठाई? किसी भी हिम्मत है तो इंटरनेशनल बोलिए, फोरम में गलत आपने बोला। बात उठाई? आपने उनको नेम और शेम किया? आप उनको एक्सपोज किया? अच्छा, MOU कोई का भी ऐसा बताइए। ठीक है। फोरम है जहां पे आपने ठीक बात है, मुझे उठाई? लगता है ये बहस आप जारी क्या रहेगी और करेंगे? 24 तक इससे यही क्या बहस होगा? रहेगी कि आखिर मुद्दे क्या होंगे। चीन को लेकर जहां एक तरफ हमलावर है, वक्त की थोड़ी कमी, मुल्क भाई थोड़ी सी आज कमी है हमारे सर, साथ, थोड़ी कमी। प्लीज आ- प्लीज आ- वाइंड अप, हम आ- इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। आधा मिनट थोड़ी बोलना ही थोड़ी पड़ेगा कमी, मुल्क साहब। भाई थोड़ी सी कमी है, देखिए थोड़ी सी कमी है। आप सब आए, बहुत चतुर्वेदी शुक्रिया जी आपका। बैठी हुई हैं, हम भी बैठे हुए हैं। धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.